हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के रिन्यूअल के नए प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, पहले भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस बार आपके रिन्यूअल का प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहने वाला है, चेंज होने वाला है, और वही हुआ है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और फास्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और जब भी आप वीडियोज को देखने आए, कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आपको जो जानकारी दी जा रही है वो समझ में आ रही है। आपने देखा होगा, जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो सकता है कि आपका अभी तक लॉगिन नहीं हुआ होगा। चलिए, लॉगिन नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। अगर लॉगिन हुआ होगा, आप रिन्यूअल कर रहे होंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे आ रहे होंगे, एनपीसीआई का वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, तो इसके बाद से आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा होगा, लॉक हो जा रहा होगा। उसके नीचे के ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये ऑप्शन आपका ओपन नहीं हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली लॉक हो जा रहा होगा। और आपको मालूम है कि यही ऑप्शन आपका मेन होता है। लेकिन इस बार जो प्रोसेस है आपके रिन्यूअल का, उसको बदल दिया गया है, उसको चेंज कर दिया गया है। इस बार आपके रिन्यूअल का प्रोसेस अलग रहने वाला है। इसमें कौन कौन से डिटेल्स फिलअप होते हैं, तो जैसे मेन आपका होता है गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक, कि पिछली कक्षा में आप पास थे या फिर फेल थे या फिर आपकी बैक लगी थी। इसके अलावा आपका 2024 में, आप चूंकि 2024-25 का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं, तो 2024 में आप किस क्लास में है, किस ईयर में है, उसके एडमिशन की डेट क्या है, और जो भी आपका बोर्ड होता था, आपकी यूनिवर्सिटी होती थी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अर्थात इनरोलमेंट नंबर लगता था। लेकिन इस बार इस प्रोसेस में बदलाव कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सारी चीजें समझेंगे। जिनका लॉक हो गया है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ये तो ऑप्शन आपका रिन्यूअल कर लाएंगे तो पहले से टिक रहता है। उसके बाद से यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगता है, ये वेरिफिकेशन मांगेगा, नॉर्मल है। आप कहिए कि अपना नंबर फिलअप कीजिए, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, चेक एनपीसीआई स्टेटस का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके बैंक से सारी चीजें मैप्ड होंगी, व्यवस्थित होंगी, तो ये आपका जैसे चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। और जैसे ये वेरीफाइड होगा तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली इस बार क्या हो जाएंगे, ये ग्रीन हो जाएंगे। अब इस चीज को लेकर के बच्चे कंफ्यूजन में थे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये आपका होना नहीं चाहिए, यहाँ पे फॉर्म फिलअप होता है हर बार की बात करें। लेकिन इस बार प्रोसेस में बदलाव किया गया। लगभग 5-6 दिन पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था कि ये हो सकता है यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉक होने का मतलब हो सकता है कि वेबसाइट में एरर हो, सर्वर में समस्या हो, आपका आगे चल के मैनेज हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ बदलाव कर दिया जाए, विभाग के द्वारा ऑटोमेटिकली लॉक कर दिया जाए। वो अपने स्तर से सारी चीजों को कल के फिलअप करेंगे, देखेंगे, और वही हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीजों को समझते हैं कि इस बार का रिन्यूअल का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 2024 में ही। और यहाँ पे देखेंगे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आपको मेंशन दिख जाएगा, नवीनीकरण छात्र कि अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या यानी कि इनरोलमेंट नंबर को संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। यहाँ पे सीधे शब्दों में मेंशन है कि नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि यानी कि आपका एडमिशन का डेट लगता है, गत वर्ष का वही परीक्षाफल यानी कि प्राप्तांक पूर्णांक क्या है वो लगता है, आपका जो भी बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अर्थात जिसे इनरोलमेंट नंबर कहते हैं वो लगता है रिन्यूअल में। और ये सारी चीजें क्या होगा, यहाँ देखिए, को संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा, यानी कि संस्था द्वारा फिलअप हो जाएगा। और इसीलिए जब आप रिन्यूअल करने जा रहे हैं, जैसे ही एनपीसीआई के ऑप्शन पे जा रहे हैं, उसके बाद से आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, लॉक हो जा रहा है। और बच्चे चिंतित थे, अब चूंकि रिन्यूअल का प्रोसेस इस बार बदल दिया गया है, तो अब जिनके पास जानकारी नहीं है, आप बच्चों को परेशान रहेंगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी जानकारी को शेयर जरूर कर देंगे, कि वो थोड़े से डाउट्स में होंगे कि पता नहीं मेरा फॉर्म कैसे लॉक हो गया, अब आगे चल के हमको करेक्शन करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें अब आपका जो भी गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, एडमिशन की डेट है, ये सारी चीजें आपके कॉलेज के द्वारा फीड होंगी, यानी कि कॉलेज के द्वारा फिलअप की जाएंगी। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर का पॉइंट दिख रहा होगा, संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा फल यानी कि जो अभी आपका रिजल्ट है प्रीवियस ईयर का, वो यानी कि सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा। आपको मालूम है कि आपका अटेंडेंस कितना चाहिए, 75% चाहिए। इतना रहेगा तो चल जाएगा, और इससे ऊपर रहेगा तब भी चल जाएगा। इससे एक भी पॉइंट कम हुआ, एक भी परसेंट कम हुआ, तो आपका फॉर्म डायरेक्टली विभाग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका 74 भी रहता है, 74.9% भी अगर आपका अटेंडेंस रहता है, तो इस केस में डायरेक्टली विभाग वाले आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, और इसमें आपको करेक्शन का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें अब क्या की जाएंगी, जो भी आपके रिन्यूअल वाले बच्चे हैं, जैसे आप अपना ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन हो गया, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो गया, और जैसे ही आप एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करेंगे, आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि हाँ, ये बच्चा है, इसका ये मोबाइल नंबर है, इसका ये आधार कार्ड है। और जैसे ही आपके बैंक का कहिए कि डेटा वगैरह अगर सही है, एनपीसीआई से मैप्ड है, एनपीसीआई आपका जैसे क्लियर होता है, उसके बाद से डायरेक्टली आपका फॉर्म पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर
के बच्चों की हम बात करें, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों की बात करें, प्री मैट्रिक में रिन्यूअल का ऑप्शन आ रहा है, प्री मैट्रिक के लिए अलग प्रोसेस है, तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और उसके बाद से जब कॉलेज लेवल का वेरिफिकेशन चलेगा, कॉलेज से वेरिफिकेशन होगा, तो वहां से सारी चीजें आपकी व्यवस्थित करके वहां से फिलअप करके आपका DWO लेवल पे फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये इस बार का रिन्यूअल का प्रोसेस ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना आपका ऑथेंटिकेशन कर लेना है, आधार कार्ड का, मोबाइल नंबर का, और जो भी एनपीसीआई है वो, अगर बैंक से आपका एनपीसीआई है तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका फिलअप हो जाएगा, और उसके बाद से ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। और उसके बाद से आप नीचे जाकर के जो फाइनल प्रिंट होता है उसको निकाल लेंगे। अभी फाइनल प्रिंट में भी समस्या आ रही है, वी आर सॉरी की, तो वो कुछ दिन में सही हो जाएगा, उसको निकाल करके कॉलेज में सबमिट कर देंगे। उसके बाद से कॉलेज लेवल का जब पोर्टल ओपन होगा तो वहां पे कॉलेज वाले सारी चीजों को वेरीफाई करेंगे कि हाँ आपका प्राप्तांक पूर्णांक कितना है, वो फिलअप करेंगे, आपका अटेंडेंस 75% है या फिर नहीं कॉलेज में, जहाँ पे बायोमेट्रिक लगता होगा बायोमेट्रिक तरीके से देखा जाएगा, कई जगह मशीनें लग गई हैं, जहाँ पे अगर कहिए कि आपका सीट पे होता होगा अटेंडेंस वगैरह, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि हाँ बच्चा कॉलेज आता है या फिर नहीं, इसका 75% है या फिर नहीं, 75% या फिर ऊपर, उससे ऊपर रहेगा तभी आपका स्कॉलरशिप का पैसा आएगा। अर्थात कॉलेज वाले जैसे जैसे फिलअप करेंगे, अगर मान लीजिए कॉलेज वाले आपका 74 फिलअप कर दिए, 75 से नीचे फिलअप कर दिए, तो इस केस में डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कॉलेज जाना अनिवार्य है आपके लिए। अगर कॉलेज नहीं जाते हैं तो कॉलेज से बात जरूर कर लेंगे स्कॉलरशिप के बारे में, नहीं तो आपका फॉर्म डायरेक्टली कॉलेज वाले कम अटेंडेंस करके भेजेंगे तो डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके रिन्यूअल का प्रोसेस इस बार रहने वाला है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जिन बच्चों का लॉक हो गया है ऑटोमेटिकली उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आप कॉलेज से व्यवस्थित की जाएंगी। रिन्यूअल का प्रोसेस इस बार कल के बदल दिया गया है, आपको अब कुछ नहीं करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।